जो समझदार दिमाग होते हैं वे हमेशा विचारों पर चर्चा करते हैं, औसत दिमाग हमेशा घटनाओं पर चर्चा करते हैं और मूर्ख दिमाग हमेशा लोगों पर चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि जहां सज्जन लोग होते हैं, जिस सभा में सज्जन लोग होते हैं वहां संवाद होते हैं, और जिस सभा में मूर्ख लोग होते हैं वहां हमेशा विवाद होते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो अच्छी अपडेट है, क्योंकि 2-3 दिन पहले की अपडेट है कि भाई बहुत से नए बच्चे जो सीईटी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो आपने अखबार में आए दिन आप पढ़ रहे होंगे कि भाई मात्र 15 दिन के लिए आपके फॉर्म निकाले जाएंगे, 15 दिन का आपको फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा, एजेंसी तय हो गई है, मई में आपका सीईटी का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। वही कंडीशन जो संशोधन वही 10 गुना की कंडीशन होगी। और आपने एक और भी लाइन उसके नीचे पढ़ी होगी कि हरियाणा पुलिस के 6000 नए पदों पर सरकार तैयारी जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर रखी है। तो अब आपने पहले भी पढ़ा होगा कि अच्छा ये तो जाहिर सी बात है कि भाई जितने भी नए जो रिक्रूटमेंट आएंगे, ठीक है, जो भी भर्तियाँ सीईटी बेस पर सी और डी ग्रुप की जो भी भर्तियाँ आएंगी सभी को पता है, वही डी ग्रुप की अलग से भी भर्ती आ सकती है, ठीक है। और क्लर्क हो गया, ग्राम सचिव, पटवारी, और भी सी और डी ग्रुप की जो भी मैक्सिमम स्तर पे जो भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल की जो भी भर्तियां हैं वो सारी सीईटी बेस पर आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी हम बात करेंगे कि सीईटी क्या वास्तव में ही हमें 15 दिन का समय दिया जाएगा कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर ये फॉर्म सारे भर देंगे, ठीक है। तो ये दूसरी बात है कि भाई संभवतः ये सच हो कि भाई 15 दिन का हमें समय मिले, मई में हमारा एग्जाम हो, और उससे भी बड़ा सच ये है कि सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा और एग्जाम भी होगा और सारी भर्तियां भी सीईटी बेस पर ही होंगी, ठीक है। ये ज़्यादा हमारे लिए मायने रखता है कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर ही हमें सारे फॉर्म भरने हैं, क्योंकि लगभग 13, 14, 15 लाख कैंडिडेट हैं, क्योंकि लॉट ऑफ नंबर जो कैंडिडेट हैं क्योंकि जिन्होंने सीईटी पास किया है उनको भी भरना है, और वो भरे भी गए, और नए बच्चे भी भरेंगे जो बहुत लंबे समय से इंतजार करें 2022 के बाद अब 2025, ठीक है। तो 2-3 साल से जिन्होंने 10वीं पास किया है, 10+2 पास किया है, तो सभी बच्चे तो एक लॉट ऑफ नंबर कह सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो सीईटी का फॉर्म भरेंगे। ये दूसरी बात है कि संभवतः 15 दिन के बजाय और 15-20 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो कहीं कहीं वेबसाइट जब बिजी होती है तो और थोड़ा सा समय दिया जाता है, 10 दिन का, 15 दिन का, ठीक है। तो उसके बाद में एजेंसी भी तय हो गई है, ये भी बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन है, एग्जाम भी आपका बहुत जल्दी होगा, ये भी श्योर है, रिजल्ट भी आपका मेंशन किया हुआ है 15 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो नई भर्तियां हैं 2025 की वो सारी भर्तियां आएंगी। पर इससे ज़्यादा सच्चाई ये है कि सरकार बनने के बाद सीईटी का एग्जाम होना, नई भर्ती आना, एक हरियाणा पुलिस की लगभग जो 5600 पदों पर जो फॉर्म भरे हुए हैं, जो पुरानी सीईटी पर जो फॉर्म भरे हुए हैं, क्योंकि ये उस दिन के फॉर्म हैं, सभी को पता है कोड ऑफ कंडक्ट जिस दिन लगी थी उस दिन के 2 से 3 घंटे पहले ये फॉर्म आए थे, ठीक है। तो ऐसा भी हम लगातार सुनने में हमें आता है कि भाई आपका जो फिजिकल का जो पीएसटी पीएमटी का जो शेड्यूल है बहुत जल्दी जारी होने वाला है, मई में, पहले जनवरी का समय था, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो ऐसे समय लगातार जा रहा है भाई, अप्रैल भी अभी जाने वाला है। तो देखो, एक तो जो पीएसटी पीएमटी का शेड्यूल है जारी होगा, श्योर एंड सर्टेन, पहली भर्ती है सरकार बनने के बाद, जो पहली भर्ती है सीईटी का एग्जाम, और प्लस जो हरियाणा पुलिस की जो 5600 पदों पर जो पुरानी जो कंडीशन थी 4 गुना की, उसी कंडीशन पर ये फॉर्म निकले थे। तो जाहिर सी बात है सबसे पहली जो भर्ती है नई सरकार जब बनी है उसके बाद की ये भर्ती होनी है, श्योर एंड सर्टेन होनी है। अब हम बात करते हैं कि ये पीएसटी पीएमटी का शेड्यूल कब जारी होगा, ठीक है। तो जो 20 ग्रुप की जो लगातार जो केसेज है, जो बार बार डेट पे डेट मिल रही है, तो इसका जो समय है वो 25 अप्रैल दिया गया है। तो 25 अप्रैल से पहले तो ऐसा संभव लग ही नहीं रहा, ऐसा संभव ही नहीं है कि भाई 25 अप्रैल से पहले आपका पीएसटी पीएमटी का शेड्यूल जारी हो। पहले ये जो 20 ग्रुप है ये सारी जो भी प्रॉब्लम इसकी सॉर्ट आउट होगी लगभग 25 अप्रैल। अब की बार बताते हैं कि लास्ट डेट है, अब कुछ न कुछ तो इसका नतीजा जैसा भी परिणाम हो आना ही आना है। तो ये सच्चाई है कि पीएसटी पीएमटी आपका होगा। अब मैंने आपको पहले भी कई 1-2 वीडियो में बताया था। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी बात और करते हैं कि 3-4 दिन पहले आपने देखा था अखबार में, 5-7 दिन पहले,
कि ये 6100 पदों पर जो हरियाणा पुलिस के जो 6100 पद हैं उनकी पीएचडी पीएमटी बहुत जल्दी होगी। वो 6100 कहीं न कहीं या तो वो गलती से लिखा गया, वो 6100 संभवतः ये 5600 पद है जो फॉर्म आपके हरियाणा पुलिस के निकले हुए हैं। अब आपने देखा होगा जब ये सीटी का जो नोटिफिकेशन पे जब अखबार में जो जानकारी आई थी उसमें भी आपने देखा होगा कि सरकार 6000 पदों पर तैयारी जोर शोर से हरियाणा पुलिस। अच्छा, हरियाणा पुलिस में सीटें बहुत सी वैकेंट है, ये सच्चाई है कि ये संभवतः 5600 तो होंगे पुरानी सीटी पर, प्लस 6000 का नया रिक्रूटमेंट भी आएगा, क्योंकि बहुत अधिक जो सीटें हैं वैकेंट हैं हरियाणा में, हरियाणा प्रदेश में जो हरियाणा पुलिस के जो जवानों की हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो 5600 पदों पर हरियाणा पुलिस के जो 5600 पद हैं, इनमें मैंने बताया था कि लगभग 3 ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप है कि ओल्ड सीटी पर चाहता है कि भाई ओल्ड सीटी पर ही ये सब लोग जा रहे हैं। एक ऐसा भी ग्रुप है जो चाहता है कि इनका रीओपन होना चाहिए, ठीक है। एक तीसरा जो वर्ग है वो चाहता है कि ये न्यू जो सीटी होगा उसके बाद ही ये प्रोसीजर कंटिन्यू होना चाहिए, जो भी फॉर्मेलिटीज है, पीएचडी पीएमटी है या जो भी दूसरी फॉर्मेलिटीज है। तो ये 3 ग्रुप हैं। अब देखो, मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है कि लगभग 95% तो ये ओल्ड सीटी पर ही होगा, क्योंकि वो कंडीशन एज इट इज 4 गुना की कंडीशन है। फिलहाल जो नया सीटी होगा वो 10 गुना का रहेगा, ठीक है। तो अब देखो, ओल्ड सीटी पर तो इसलिए जरूरी है क्योंकि कंडीशन पुरानी है। अब हम बात करें दूसरे वे में, अगर इस बात को लेते हैं तो लगभग 35 से 40 हज़ार फॉर्म है वो भरे हुए हैं, ठीक है। 35 से 40 हज़ार जो फॉर्म भरे हुए हैं, 5600 वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले तो जो पीएचडी पीएमटी होगा वो 8 गुना का होगा, सभी को पता है। अगर पिछली ओल्ड सीटी पे होता है तो अब 8 गुना की यदि बात करते हैं तो 5600 का 8 गुना, यानी कि इतने तो फॉर्म ही नहीं भरेंगे, इसका मतलब सभी को पीएचडी पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। दूसरी बात यदि करें हम मेन एग्जाम में 4 गुना की बात करें तो 5600 का जब 4 गुना करते हैं तो लगभग 2200, 2300, 2200, 2250, 22,400, लगभग 22,000, 23,000 के लगभग। तो आप समझ सकते हो कि 35 से 40 हज़ार में 4 गुना तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे हाइट चेस्ट में भी निकलेंगे, रेस में भी निकलेंगे, तो इतने कैंडिडेट 4 गुना होंगे नहीं। तो एक प्रबल कंडीशन बनती है कि आपका रीओपन होना है, ठीक है। रीओपन क्यों होना है कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था, ठीक है। फॉर्म क्यों नहीं भरा था? एक तो ये जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगी थी, आचार संहिता लगी थी, उसी दिन ये फॉर्म भरे गए। तो इस तरह की चर्चाएं आम है कि भाई ये भर्ती पूरी होगी नहीं, क्योंकि चुनावों के चक्कर में इस तरह के फॉर्म निकाले गए हैं। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे थे। और दूसरी बात करें कि कुछ एक आनन फानन में, जल्दबाजी में ऐसे कैंडिडेट थे जिनके पास ओबीसी की या SC/EWS की सर्टिफिकेट पुरानी थी, तो अब उनको जनरल में कंसिडर किया गया है। तो जाहिर सी बात है वो भी चाहेंगे कि रीओपन 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हमारे फॉर्म रीओपन हो, ताकि हम अपनी कैटेगरी में फॉर्म भर सकें, क्योंकि जनरल में भरने से तो उनको कैटेगरी का तो नुकसान होना है। तो इसलिए मेन एग्जाम में 4 गुना के लिए, ठीक है, प्लस जो कैंडिडेट बचे हुए हैं, प्लस जो कैटेगरी के जनरल में काउंट हुए हैं, तो सभी बार बार ज्ञापन सौंपेंगे, हमारे माननीय चेयरमैन साहब से मिलेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम समस्या संज्ञान में आएगी, और संज्ञान में आएगी तो जाहिर सी बात है ये 2 से 3 दिन के लिए, 4 दिन, 5 दिन के लिए आपके फॉर्म रीओपन होंगे। और ऐसा सुनने में भी आया है कि रीओपन के लिए तैयारी जोर शोर से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। बात करें शेड्यूल जारी होने का, तो एक तो ये 20 ग्रुप का जो मामला है, जो 25 तारीख की जिसकी डेट है, प्लस मैं आपको बताता हूँ कि न्यू सीईटी में 5%, मैं क्यों कहता हूँ कि 5% ही न्यू सीईटी में जा सकता है। इसका कारण पहले उच्चाधिकारियों द्वारा कमिटमेंट किया गया था कि जो सीईटी का एग्जाम है हर साल होगा। अब नए बच्चे जिन्होंने 10+2 2022 में पास किया है, 22, 23, 23, 24, तो 3 साल से नए जो बच्चे हैं जिन्होंने +2 पास किया है, उनको हरियाणा पुलिस में बैठने का अवसर नहीं मिला। तो नए बच्चे भी प्रयास करेंगे कि भाई नया सीईटी में हो। और नया सीईटी यदि हमारे माननीय सीएम साहब ने कहा है कि भाई विधानसभा सत्र में कहा है कि आपका जो सीईटी है मई में एग्जाम होगा, लगभग 20 अप्रैल तक आपका जो नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा। फिर एग्ज़ाम जो आपका एग्ज़ाम डिसाइड होगा, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आएंगे, फिर एग्ज़ाम होगा, 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आएगा। तो यदि ये जल्दी होता है, वास्तव में ये बात सत्य है,
तो 100 की 100% आपका जो हरियाणा पुलिस के जो 5600 पदों पर भर्ती ओल्ड सीटी पर ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी, कुछ परसेंट है इसमें, इसलिए नहीं होगी कि सीईटी यदि जल्दी होता है तो हो सकता है कि नए बच्चे ये भी अवसर लेने के लिए ये बार बार इस चीज़ को उठाएंगे कि भाई हमें भी अवसर दिया जाए, क्योंकि सीईटी हर साल होना था। और यदि ये सीईटी थोड़ा सा लेट होता है तो 100 की 100% ओल्ड सीईटी पर ही होगा, बाकी रीओपन के मैक्सिमम चांस है। ये मेरा खुद का अध्ययन है, ठीक है। तो ये लगभग आपको लगेगा, क्योंकि मैंने पहले कई बार आपको बताया है कि भाई आपका बहुत जल्दी शेड्यूल जारी नहीं होने वाला। इसमें एक तो 20 ग्रुप का पेज फंसा हुआ है, प्लस ये सीईटी मेन रोल अदा करेगा। यदि सीईटी का एग्जाम जल्दी होता है तो हो सकता है कि थोड़ा सा बच्चे प्रार्थना करें, विनम्र प्रार्थना करें उच्चाधिकारियों से कि भाई हमें भी अवसर दिया जाए। तो इस तरह का संभव तो कुछ हो सकता है। बाकी यदि थोड़ा सा सीईटी लेट होता है, यदि वेबसाइट बिजी होने से 15 दिन के बजाय ये एग्जाम आपका जून लास्ट या जुलाई तक जाता है, तो 100 की 100% आपका जो ये 5600 पदों पर जो PST PMT जो भी पूरी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं हरियाणा पुलिस के बच्चों की, वो बहुत जल्दी ओल्ड सीईटी पर आपका शेड्यूल जारी होगा। पर ये शेड्यूल आपका लगभग 25 अप्रैल के बाद होगा। और रीओपन इसलिए होगा कि मैंने आपको बताया कि 4 गुना की कंडीशन जो मेन एग्जाम की है वो कैंडिडेट पूरे नहीं होते। इस वजह से जो जिन्होंने सीईटी पास किया है उन बच्चों को अवसर मिलेगा। 2 से 3 दिन के लिए आपका रीओपन फोरम होंगे और सभी को अवसर मिलेगा। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।